हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है हाइड्रोडायनामिक्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रीमलाइन। तो हम स्ट्रीमलाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब फ्लूइड फ्लो होगा तो जब फ्लूइड फ्लो होता है तो हम उसे एक पर्टिकुलर सेक्शन की बात करते हैं। जैसे कि सपोज करो यहाँ पर फ्लूइड फ्लो हो रहा है और हम इस पर्टिकुलर सेक्शन की कोई किसी भी सेक्शन की बात कर लेंगे। तो जैसे कि ये एक पर्टिकुलर सेक्शन हो गया, इसके किसी भी दो पॉइंट के बीच में, भाई ये दो पॉइंट ले लेंगे। सपोज करो हमने यहाँ पर ये दो पॉइंट ले लिए। इन दो पॉइंट्स के बीच में जो लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन या फिर कर्व बोल सकते हैं इसको हम। तो यहाँ पर जैसे इन दो पॉइंट्स के बीच में जो कर्व ड्रॉ करेंगे, तो इस कर्व पर, इसके किसी भी पॉइंट पर देखिए फ्लूइड पार्टिकल, सपोज करो यहाँ पर है एक फ्लूइड का पार्ट, या फिर यहाँ पर है या फिर यहाँ पर है, कहीं पर भी लेंगे हम। तो इस फ्लूइड पार्टिकल पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो स्टूडेंट्स ये कैसे होगा हमारे पास, इस टाइप से होगा। तो ये जो लाइन है ये किसको शो कर रहा है, ये जो टेंजेंट लाइन है ये किसको शो कर रही है हमारे पास, यहाँ पर जो फ्लूइड पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो कर रही है। जो हमारे पास ये वेलोसिटी वेक्टर v है और ये हमारे पास टेंजेंट जो है dr, तो ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो कर रही है। तो ये हम कहीं पर भी ले सकते हैं, भाई यहाँ पर ले लो, यहाँ पर ले लो, यहाँ पर ले लो। तो इस पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट क्या करेगा, इस फ्लूइड पर जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो इस लाइन को क्या कहेंगे, हम स्ट्रीम लाइन कहेंगे। क्लियर है? ये कहीं पर भी ड्रॉ कर सकता है भाई। जो दो पर्टिकुलर पॉइंट लेके चल रहे, एक सेक्शन की बात करें तो उस सेक्शन में कहीं पर भी हो सकता है वो लाइन, वो पॉइंट। क्लियर है? तो हमने जैसे ये पर्टिकुलर सेक्शन लिया, तो इसके दो पॉइंट्स लिए यहाँ पर और इन्हें मिलाया तो ये हमारे पास लाइन बन गई या फिर कर्व बन गया। तो इस लाइन पर जो फ्लूइड का पार्टिकल लेकर चल रहे हैं, सपोज किया हमने यहाँ पर है, तो यह पार्टिकल यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। यहाँ पर होता तो टेंजेंट ड्रॉ इस डायरेक्शन में कर देते। तो जो फ्लूइड का पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। तो ये इस पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन, और जो ये हमारे पास जो टेंजेंट है, तो ये एवरी पॉइंट पर ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन क्या कहलाएगी हमारे पास, स्ट्रीम लाइन कहलाती है। क्लियर है? क्योंकि ये जो टेंजेंट किसको शो करता है, इस फ्लूइड के पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो करता है। तो ये हमारे पास ये क्या हो गई, स्ट्रीम लाइन हो गई। तो आइए हम इसके बारे में इसके डेफिनेशन पढ़ते हैं सबसे पहले, और फिर इसकी इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास इट इज एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉ इन फ्लूइड। भाई ये क्या है, हमारे पास एक इमेजिनरी लाइन है जो फ्लूइड के अंदर ड्रॉ हो गई। क्लियर है? सच दैट द टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट। जैसा कि हमने बात की टेंजेंट की, तो वो क्या होगा, इसके एनी पॉइंट, प्रत्येक पॉइंट पर क्या करेंगे, वो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। क्लियर है? रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। क्लियर है? ये किसको शो करेगा, जो टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन को शो कर रहा है ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल एट दैट पॉइंट। जैसे कि सपोज करो हमारे पास यहाँ पर ये लाइन ले ली हमने। क्लियर है? ये एक लाइन है। अब ये लाइन स्ट्रीम लाइन होगी। तो स्ट्रीम लाइन होने के लिए क्या चाहिए कि इसके एवरी पॉइंट पर हम क्या कर सके, टेंजेंट ड्रॉ कर सके। और वो टेंजेंट क्या किसको शो करे, इसकी फ्लूइड के वेलोसिटी की, जो फ्लूइड का पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो करे। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारे पास जैसे कि सपोज करो यहाँ ले लिया या फिर यहाँ ले लो, कहीं पर भी ले सकते हो आप, यहाँ पर ले लो। तो यहाँ हम सपोज कर लेंगे पार्टिकल यहाँ पर है। जैसे हम इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास हो गया dr वेक्टर, और ये हो गया हमारे पास v वेक्टर, वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो कर रहा। और ये हमारे पास क्या हो गया, ये पार्टिकल है, ये हो गया पार्टिकल। क्लियर है? तो ये पार्टिकल हो गया हमारे पास। इस पर जो इस पार्टिकल पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये जो v वेक्टर है और dr वेक्टर है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी वेक्टर जो होगा हमारे पास, वो हो जाएगा हमारे पास u i कैप प्लस का v j कैप प्लस का w k कैप। क्लियर है स्टूडेंट्स?
तो ये हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर हो गया ui प्लस vj प्लस wk, और जो dr वेक्टर है वो हो जाएगा हमारे पास dx i कैप प्लस का dy j कैप प्लस का dw k कैप। क्लियर है स्टूडेंट्स? dx सॉरी dz i कैप dz k कैप। और जो ये dr वेक्टर होगा ये x y z और t पर डिपेंड करेगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि देखिए ये जो फ्लो है ये क्या है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है तो फ्लो क्या हो गया यहाँ पर, वेरिएबल हो गया, तो फ्लो इज वेरिएबल यहाँ पर। अब देखिए जो हमारे पास v वेक्टर एंड dr वेक्टर आर कोलिनियर। देखिए जो v वेक्टर है और dr वेक्टर है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, सेम है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, कोलिनियर हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हमारे पास कोलिनियर हो गया। अब देखिए ये कोलिनियर है तो यहां से हम लिख सकते हैं कि v वेक्टर क्रॉस dr वेक्टर इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या होगा, थीटा बराबर क्या होगा, 0। कोलिनियर है तो थीटा बराबर 0, इसलिए मोड ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां से भाई मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी एंड साइन ऑफ थीटा, तो साइन थीटा, साइन की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू 0, तो साइन थीटा 0 हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास v क्रॉस dr वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इसको शो कर लेंगे, इसको प्रूफ कर देंगे भाई आई कैप यहाँ पर जे कैप और के कैप, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा देखिए u v एंड w dx dy dz और ये हमारे पास 0। देखिए इसको प्रूव सॉल्व कर लेंगे हम यहाँ पर, तो सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जैसे कि इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले आई बाहर, आई कैप बाहर आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास वी डी जेड माइनस का डब्लू डी वाई प्लस का जे, जे आ जाएगा तो यहाँ पर यू डी जेड माइनस का डब्लू डी एक्स। क्लियर है? यहाँ पर बाहर माइनस आएगा इसमें। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ पर देखिए वी डी जेड सबसे पहले आई लेंगे तो वी डी जेड माइनस डब्ल्यू डी वाई, और जे लेंगे माइनस का तो यहाँ पर डब्ल्यू डी एक्स माइनस का यू डी जेड माइनस का डब्ल्यू ऑफ डी एक्स और प्लस का के कैप, और यहाँ से आ जाएगा यू डी वाई माइनस का वी ऑफ डी एक्स बराबर 0 वेक्टर। यहाँ से देखिए इसको लिख सकते हैं आई वी डी जेड माइनस का डब्ल्यू डी वाई प्लस का जे कैप, और यहाँ से आ जाएगा डब्ल्यू डी एक्स माइनस का यू डी जेड प्लस का के कैप यू डी वाई माइनस का वी डी एक्स बराबर 0 आई कैप प्लस का 0 जे कैप प्लस का 0 के कैप, क्योंकि 0 वेक्टर है ना यहाँ पर। दोनों का कंपैरिजन कर देंगे तो देखिए स्टूडेंट्स जैसे ही हम इसका कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ से वी डी जेड माइनस का डब्ल्यू डी वाई बराबर 0, डब्ल्यू डी एक्स माइनस का यू डी जेड बराबर 0 एंड यू डी वाई माइनस का वी डी एक्स बराबर 0। तो यहाँ से तो आ गया देखिए डी जेड अपॉन में डब्ल्यू बराबर डी वाई अपॉन में वी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास डी एक्स अपॉन में यू बराबर डी जेड अपॉन में डब्ल्यू एंड डी वाई अपॉन में वी बराबर डी एक्स अपॉन में यू। तीनों इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं भाई हम कि डी एक्स अपॉन में यू बराबर डी वाई अपॉन में वी बराबर
dz अपॉन में w। तो ये हमारे पास क्या हो गया, स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन हो गई। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो हमने स्ट्रीम लाइंस पढ़ी कि एक पर्टिकुलर जब फ्लूइड फ्लो होगा तो हम एक पर्टिकुलर सेक्शन की बात करेंगे, और उस पर्टिकुलर सेक्शन में दो पॉइंट्स के बीच में हम जब लाइन ड्रॉ करेंगे और उस लाइन के एवरी पॉइंट पर हम जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट किसको शो करेगा, उस फ्लूइड के पार्टिकल के डायरेक्शन को शो करेगा। क्लियर है? तो उस लाइन को हम क्या कहेंगे, स्ट्रीम लाइन कहेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो स्ट्रीम लाइंस की डेफिनेशन हमने प्रूव कर दी यहाँ से। तो dx अपॉन यू इज इक्वल टू dy अपॉन में v इज इक्वल टू dz अपॉन में w। तो ये हमारे पास। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसी में है कि जब टू स्ट्रीम लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, दो स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, जब ये दो स्ट्रीम लाइन लेंगे, सपोज करो ये हमारे पास एक स्ट्रीम लाइन ये है और दूसरी स्ट्रीम लाइन ये है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर। कहने का मतलब फ्लूइड का पार्टिकल यहाँ पर है, तो उस कंडीशन में इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक डायरेक्शन तो ये हो गया हमारे पास और एक डायरेक्शन ये हो गई। इसका मतलब क्या है, एक फ्लूइड के पार्टिकल के, भाई फ्लूइड का पार्टिकल यहाँ पर हमारे पास यही हो गया और यहाँ पर यही है, तो इस फ्लूइड के पार्टिकल की दो डायरेक्शन आ रही है, भाई ये v1 हो गई और ये v2 हो गई। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या सब एक फ्लूइड के पार्टिकल की दो डायरेक्शन हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि फ्लूइड के पार्टिकल की भाई डायरेक्शन तो एक ही होगी ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, टू स्ट्रीम लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। भाई एक पॉइंट पर दो स्ट्रीम लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर दोनों इंटरसेक्ट करेंगी तो एक पार्टिकल की डायरेक्शन दो डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट्स?